अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई के लिए या दुबई वालों के लिए, वहाँ के सरमायाकारों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशकुन खबर है, दिल को खुश करने वाली खबर है। वो ये कि 2020 के पहले 5 महीनों में अब भी दुबई दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में यानी दुनिया के 3 बड़े ममालिक में शुमार होता है। और किस हवाले से? वो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी जिसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी जो कि बैरून मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं और जिस मुल्क में वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, इस हवाले से दुबई अब दूसरे नंबर पर है। इससे पहले दुबई पहले नंबर पर था। एक पोजीशन दुबई ने लूज की है, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क या रियासत है जहां पर सरमायाकार अपनी सरमायाकारी करना चाहते हैं। इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुबई 2008 के बाद पहली मर्तबा एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहा है। और ये बहरान सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर जो फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है वहां पर भी यही बहरानी कैफियत है। लेकिन दुबई में इसलिए हमें यह बहरानी कैफियत ज़्यादा महसूस होती है कि बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ पर बसिलसिला रोज़गार गई हुई है और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की इस वक्त बेरोज़गार भी हो चुकी है, यानी अपनी मुलाजमतें खो चुकी है। और बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको ये खदशा है कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में उनकी मुलाजमत चली जाएगी। इस हवाले से ना सिर्फ हम लोग परेशान हैं बल्कि जो दुबई के हुक्मरान हैं उनमें भी शदीद परेशानी की लहर जारी है। और आए रोज़ वो ऐलानात करते रहते हैं कि दुबई इंशाल्लाह एक मरतबा फिर दुनिया की एक मजबूत कुव्वत बन के सामने आएगा, यानी फाइनेंशियल कुव्वत। लेकिन इसमें वक्त दरकार है, इसमें वक्त लग सकता है। इस वक्त आप सब जानते हैं कि दुबई में तरक्याती काम बिल्कुल ठप अगर नहीं तो रुके हुए हैं। और वो इसलिए रुके हुए हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टर जो हैं वो मज़ीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है उनकी इंपोर्ट पॉसिबल नहीं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जिनसे इमदाद ली जा रही थी उन्होंने वो इमदाद रोक ली है। वहाँ पर बड़ी तादाद में ले ऑफ्स यानी नौकरियाँ जा रही हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा ये है कि वहाँ अभी तक गोमगो की कैफियत है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब इस बहरान से निकला जाएगा, क्योंकि दुबई की असल इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है टूरिज्म इंडस्ट्री पे। और फिलहाल दुबई में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो ना होने के बराबर, इन टूरिज्म का जो सेक्टर है उसमें जो एक्टिविटी है, अब टूरिज्म के सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्री भी आ जाती है जिससे आप हॉस्पिटैलिटी या होटल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें आप टूरिज्म यानी टूरिज्म से मुराद ये है कि जिस तरह सयाह आएंगे तो दुबई की मईशत का पहिया चलेगा। अब दुबई में अगर सयाह नहीं आएंगे किसी की वजह से, वीज़ों पर पाबंदी की वजह से, कोरोना वायरस के खौफ से, किसी और वजह से, उस वक्त तक दुबई की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। ताहम यूएई में हर गुजरता दिन वहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की सेहतयाब जो हो रहे हैं, जो अफराद सेहतयाब हो रहे हैं, उस हवाले से एक बेहतर दिन साबित होता है। जो ताज़ा तरीन मेरे पास मालूमात हैं वो हैं कि दुबई में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 450 मज़ीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 702 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए। 2 अफराद की अमवात वाक़ई हुई और अब तक दुबई में यूएई में 46,133 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई।
34,405 अफराद इससे सेहतयाब हुए, 307 अफराद की अमवात वाक़ हुई और अब भी जो एक्टिव केसेस हैं, जो लोग यानी कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में दाखिल हैं, उनकी तादाद है 11,421। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज़ ही अबू धाबी में कायम कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए अस्पताल जो था, फील्ड हॉस्पिटल, उसको कोरोना वायरस फ्री या कोविड फ्री करार दे दिया गया, जो कि एक अच्छी खबर है। इस तरह की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जिस तरह मैंने शायद पहली एक वीडियो में जिक्र किया था कि लोगों में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि क्या वजह है कि अबू धाबी को अभी तक सील किया गया है या अभी तक सील रखा गया है। उसकी वजह यह है कि अबू धाबी में ना किसी को जाने की इजाज़त है, ना वहाँ से किसी को आने की इजाज़त है। उम्मीद है आइंदा एक हफ्ते के दौरान ये कॉर्डन ऑफ ख़त्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।